चाय, सबके लिए चाय। तुम दोनों चूचू को तो जानते हो? जी भाई। भाई हैं उसके। अरे आपका भी तो हूँ। हाँ, मेरे भी भाई हैं। तुम दोनों सुनाओ, कहाँ से आ रहे हो? हम लोग दिलावेद और कुतुब साहब के घर गए थे। एक साथ इज़हार ताज़ियत और तहनीत करने। अरे आपकी उर्दू तो बड़ी अच्छी है। शुक्रिया। वो ना, मैं एक दफा हॉस्पिटल में अपने खालू साहब की, वो क्या कहते हैं, अयादत। हाँ हाँ, वही करने के लिए गया, तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं आपकी इज़हार ताज़ियत करने के लिए बहुत नाराज हुए मुझसे। अब हाँ भाई, चाय का फिर कहिए, मुझे थोड़ी सी जल्दी है। हाँ। अल्लाह सबको ऐसी बहू दे। बेजुबान? नहीं, अगर इसकी जुबान होती ना, वो भी बड़ी मीठी होती। मेरे तो घर में चानन हो गया इसके आने से। चांदनी। आई नो। अकबर, आप दुबई जाने की बात कर रहे थे, कब जा रहे हैं आप? बेगम साहबा, वो रानो ने मना कर दिया जी। क्यों? मना क्यों कर दिया? कह रही है कि रुखी सुखी खा के गुजारा कर लेंगे, एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे। ये गूंगी मोहब्बत समझ में आई? वो भैया, ये खुशियां जो होती हैं ना, ये हमारे आसपास ही होती हैं, हम ही ने इनसे मुंह मोड़ा होता है। अकबर, वो भाई कैसा है? उसका कुछ इलाज वगैरह कराना शुरू किया है? हाँ जी, अस्पताल में दाखिल करा दिया जी, पहले से बेहतर है। बेगम साहबा, आपकी बड़ी मेहरबानी जी, आपने बड़ी मदद की हमारी। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बेगम साहबा, आप बुरा ना मनाए, ये पूछ रही है कि आप अपने घर कब जाएंगी। कह रही है जी, आफाक साहब से सुलह कर लें। ये मेरा जिक्र कहाँ से बीच में आ गया? इतनी अच्छी बातें हो रही थी मसूर में। तुम दोनों खुश रहो ना, मेरा क्या है, मैं तो वैसे ही। जी, इजाजत। आप आइएगा हमारे घर, अकबर लेके आना अपनी वालदा को, ठीक है राना? तुम भी आना। अच्छा। ज्यादा खराबी तो उसकी मम्मी कर रही। अगर कहीं बहू से मेरी मुलाकात हो जाती ना, तो मैं उसे कायल कर लेती कि वो अपनी मम्मी की बातों में नहीं आए। देखो बेटा, औरत की इज्जत, उसका वकार, उसके अपने घर, अपने शौहर से होता है। अम्मा, मेरे ख्याल में अगर भाभी और भाई की अलहदगी में मुलाकात हो जाए ना, तो बहुत सी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। अच्छी बात कही तुमने, काफी अक्लमंद हो गई हो। मैं जितनी भी बड़ी हो जाऊँ ना, आपसे 2 साल छोटी ही रहूंगी। अच्छा, ज्यादा नहीं फूलो, कोई तरकीब सोचो। हाँ, चूचू और बॉबी। ओह यस। दोस्तों में क्या गपशप हो रही है? ठीक है, बाद में बात करेंगे। कौन किससे क्या बात करेगा, कुछ मुझे भी बताओ। कुछ भी नहीं भाई, वो मैं और इश्तियाक जरा पिकनिक का प्रोग्राम बना रहे थे। I see. This is not a bad idea, भाई। मेरी कुछ फ्रेंड्स आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। मुझसे? मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। मुझसे मिलके क्या करेंगी वो? भाई, वो मेरे हस्बैंड से मिलना चाहती हैं। दिलावेद, मुझे औरतों से मिलने के आदाब नहीं आते, उन्हें बहुत मायूसी होगी और तुम्हारा भी दिल बुरा होगा। आप नहीं मिलेंगे उनसे? हाँ, मैं रहने। आई एम सॉरी। हेलो, मैं सोबिया बोल रही हूँ। मुझे चूचू से बात करनी है। जी सोबिया, कैसी हैं आप? वो एक्चुअली चूचू तो कहीं बाहर गई है, आप जो काम है मुझे बता दीजिए। बॉबी साहब, चूचू आ जाए तो उसको कहें कि मुझसे बात कर ले। राइट जी, मैं बता दूंगा उन्हें। असल में मैंने और इश्तियाक भाई ने एक प्रोग्राम बनाया है।
कि भाभी की और भाई की अलहदगी में मुलाकात कराई जाए। आप भाभी को ले आइएगा, हम भाई को ले आएंगे। हाँ, प्रोग्राम तो अच्छा है, लेकिन ये लाना ले जाना कहाँ है? आप बताएं, शक्करपड़िया कैसा रहेगा? ठीक है, मैं चूचू से मशवरा करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन सुने, इसका इल्म दोनों को पहले से नहीं होना चाहिए। जी फरमाइए। आप किस साहब दफ्तर में हैं? आप किस सिलसिले में मिलना चाह रहे हैं? आपका नाम, आपका तारुफ? अब मुझे आफू के दफ्तर में अपना तारुफ करवाना पड़ेगा। आफू? आपका मतलब आफाक साहब से? आपके दोस्त हैं? जी, लंगोटिया। अरे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप तशरीफ रखिए। आफाक साहब बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय का कहता हूं। प्लीज। सर आपके लंगोटिए, मैं चाय का कहता हूं जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिमी है आप? यादाश्त अच्छी है आपकी। जी फरमाइए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? वो आपकी जो साबिका यार की कैद है, मुतलका मतरूका, अच्छा जो भी है, मैं उसका कजन हूं ना। हम बचपन में एक साथ खेलते थे। मैंने आपसे यहाँ आने की वजह पूछी है। देखें आफाक साहब, फरी आपके साथ रहना नहीं चाहती, आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते? यू आर कल्चर्ड पर्सन। मिस्टर जिमी, केस अदालत में है। अब अदालत में इसलिए है कि आपने लटकाया हुआ है। आप तो मर्द हैं, आपके इख्तियारात में हैं, आप चाहें तो चुटकी में हल कर सकते हैं। क्या मतलब? मैं मानता हूं कि लफ्ज खासा भारी और मुश्किल है, मगर आपके 3 दफा कह देने से मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मिस्टर जिमी, मेरी जिंदगी और मौत का मसला है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने मजाक बना रखा है। देखिए मिस्टर आफाक, मजाक नहीं, आई एम डैम सीरियस। मैं उसे बचपन से, ओ भाई यार, बचपन में तो हम लड़ते ही रहते थे, मैं उसे लड़कपन से जानता हूँ, इसलिए कि मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है। अब इतनी दूर फैसलाबाद के घंटा घर से उसी की खातिर तो पड़ा हुआ हूँ। आप थोड़ा रहम कीजिए ना, 3 लफ्ज़ तो यहाँ बोल दीजिए। आपने मेरे लिए दरवाजा खोला, आपका शुक्रिया। I mean वो दीदी जी आपके लिए चाय लाऊं? अच्छा रिदा जी, तो आपने वादा किया था कि आप मुझे फिल्म दिखाने ले जाएंगी। हाँ परी, आप अपने पापा से भी कहो ना कि हमारे साथ चले। तो ना माने तो? तुम बात करोगी ना तो मान जाएंगे। तो बात तो करके देखो। पापा, पापा हमारे साथ फिल्म देखने चलेंगे? नहीं बेटा, मेरी उम्र कोई फिल्म देखने की है। तुम ऐसे करो कि दिल आंटी को साथ ले जाओ और ये लो, हैव अ नाइस डिनर और खूब एंजॉय करो। ठीक है, मुझे कुछ काम है। ओके? ARY Billionaire. Picnic? That's wonderful. पता नहीं, I'm not sure चूचू में। अच्छा ये बताओ कहाँ का प्रोग्राम है? शक्करपाड़िया? हाँ बोल। नहीं इंशाल्लाह आऊंगी मैं। अब ये बताओ कि तुम्हारे बॉबी के अलावा कौन कौन होगा? बस मेरी एक फ्रेंड होगी, लाहौर से आई हुई है, और उसका एक भाई भी होगा साथ। हाँ, कैसा है? बहुत अच्छा है। बिल्कुल आफाक भाई का भाई लगता है।
बकवास बंद करो। ये बताओ खाने का क्या इंतजाम है? कुछ चाहिए मैं बना के ले आऊं? नहीं नहीं, मैं इंतजाम कर लूंगी, बस तुम तैयार रहना। मैं और बॉबी तुम्हें ले लेंगे। ओके ओके, सी यू देन, बाय। पिकनिक। कोर्ट की तारीख करीब आ गई है, आपने फरी को ब्रीफ कर दिया? हाँ, उससे खूब तैयारी की हुई है। मिसेस सदरुद्दीन, एक बात कहूं, बुरा ना मानिएगा। कहिए। मसालेहत भी तो हो सकती है। मसालेहत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बार गलती हो गई, अब दोबारा नहीं। मुझे बेटी का झुकाव मालूम होता है, इसलिए कहा। उसे फरी की जरूरत नहीं है, वो बड़ा लालची है। अगर वो वाकई लालची है तो फिर तो बहुत आसान हल है। क्या? उसे कुछ दे दिलाकर फैसला करा लीजिए। फरी के लिए तो मैं अपनी सारी दौलत देने के लिए तैयार हूँ। ओ भैया, सारी नहीं, कुछ मेरे लिए भी रहने दो। मेरा मतलब है बिजनेस के लिए। हमारा केस ज्यादा मजबूत नहीं है। हम दोबारा लड़ सकते हैं, अपील करेंगे, बड़ी अदालत में जाएंगे। उसमें भी तो पैसा लगेगा, वक्त लग जाया होगा। वैसे अगर आप लोग कहें तो मैं आफाक से बार्गेनिंग ना करूं? अभी ठहरो, पहले अदालत का फैसला आ जाए, फिर देखेंगे। ओ भैया, बात करने में हर्जी क्या है? हाँ जी हाँ, आप फिक्र नहीं करें, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। हाँ जी, ये ले, आप फरी से बात करें। हेलो डैडी, कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है आपकी? हाँ बेटा फरी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब कब आ रहे हैं आप? जल्दी आइए ना, मैं बहुत उदास हूँ। मैं कल बेटा तुम्हारी आंटी कौशल के पास जा रहा हूँ जद्दा। इंशाल्लाह उम्रा करके आऊंगा। रियली? ये तो बहुत खुशी की बात है। फरी, सब ठीक तो है ना? जी ठीक है सब। कोई बेटा किसी किस्म का दबाव या प्रेशर तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा बेटा, मैं वहां अल्लाह के घर जाकर तुम्हारे लिए बहुत दुआ करूंगा कि मेरी बेटी हमेशा खुश खुर्रम रहे। थैंक यू सो मच डैडी। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। क्या है भाभी, तुमने कहा था पिकनिक है, ये कैसे पिकनिक है? ना पिंकी आई है, ना चूचू आई है, कहाँ है सब लोग? फरी, एक्चुअली वो लोग दूसरी गाड़ी में आ रहे थे ना, बस पहुंचने वाले हो गए। हमेशा बोर करते हो। ये बंदा कहाँ रह गया, अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? बंदा? हाँ, वो सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं ना, उनका वेट कर रहा हूँ मैं। बोर तो नहीं हो रही ना? नहीं जी, आई एम हैविंग अ वंडरफुल टाइम। मैं तो बहुत अच्छी पिकनिक है ना, कुछ खाने को है ना कुछ पीने को है, जिन्होंने बुलाया वो है ही। इजी इजी, अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं वो सब लोग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भाई के साथ आए ना हम। अच्छा भाई, तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आफाक भाई, क्या हाल है भाभी? ठीक ठाक ठीक ठाक। आप ये इतना लेट किया आपने? बस इन लोगों ने लेट कर दिया। चलें चलें, आए आए। और ठीक हो? अच्छा भाई, वो तुम लोगों ने लोटस लेक देखी हुई है? नहीं। चलो मैं तुम्हें दिखाऊं, चलो लेट्स मूव। ओके, चलिए चलिए चलिए। ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? खुद बात नहीं कर सकते थे आप? ये तुमने कैसे सोच लिया कि सब कुछ मैंने किया है? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम यहाँ आ रही हो। अगर बता देते तो फिर आप नहीं आते। ये सवाल तो मैं भी तुमसे कर सकता हूँ। मैं शायद ना आती। और मैं शायद तब भी आ जाता। क्यों? इसलिए कि तुम्हें देखे हुए काफी दिन हो गए ना। होश में मुलाकात
हो ही रही है। हाँ, कोर्ट में मुलाकात। अच्छी जगह चुनी है। कमजोरों की वही तो एक पनाहगाह है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम दूसरों की बजाय अपने फैसले खुद करें? मैं अपनी और तुम्हारी तमाम गलतियों को भुलाकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता हूँ। शायद कहीं आप वो केस हारने से डर तो नहीं रहे? अगर तुम्हें अपने आप से अलग करना होता तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। मैं तो बल्कि तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता। आप ये सब कुछ पहले नहीं कह सकते थे? तो सब कुछ बिखर गया। सिमट भी तो सकता है। शायद। वालेकुम सलाम। कब आए आप? खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं, मैं खाया। हम 10 बजे तक आपका इंतजार करते रहे। आप भूल गए थे आज मैंने कुछ लोगों को खाने पर इनवाइट किया हुआ था। भूला नहीं, मुझे याद। फिर आप आए क्यों नहीं? आपको पता है मुझे सख्त शर्मिंदगी उठाना पड़ी। आई एम सॉरी दिलावेद, तुम्हें कोफ्त उठाना पड़ी, मगर अब इसे अपनी आदत ही बना डालो। क्यों? इसलिए कि मुझे लोगों से मिलना पसंद। वो लोग नहीं थे, तौफीक और फैमिली के कुछ लोग थे। मुझे मालूम है, मगर तुम एक कर्म करो, आइंदा मुझे मत बुलाया करो। मगर क्यों? देखो दिलावेद, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बदलने की कोशिश नहीं करोगी। लेकिन आप मेरे हस्बैंड भी तो हैं। एक मजबूरी ने हमें इस मकाम पर ला खड़ा किया। तुम्हें जिस चीज की भी, जितने पैसों की भी जरूरत हो मुझे बताओ। जहां जाना हो, अकेले या परी के साथ, तुम जा सकती हो। यू आर अ मैच्योर वुमन दिलावेद। अच्छा ये बताओ, परी कहाँ है? सो गई है। तो फिर तुम भी जाके सो जाओ। तुम फिर आ गए हो? इस दफा खाली हाथ नहीं आया, बहुत बड़ी ऑफर लेके आया हूँ। कैसी ऑफर? गोल्डन चांस है, बहुत बड़ी रकम मिल सकती है आपको। वो कैसे? ओ भैया, वही 3 लफ्ज। तुम्हारी आंटी को अपनी दौलत पर बहुत गरूर है ना? क्यों ना हो? उनसे कहो कि फरी को मेरे घर भेज दें और जितनी दौलत चाहिए मुझसे ले लें। लगता है आप भी खासे मालदार हैं। तुम उठो और निकल जाओ यहां से। भाई दबी आफाक साहब, आपको कितनी रकम चाहिए? मुझे मेरी बीवी चाहिए और उसे वापस लाकर रहूंगा। तुम उठो एंड आउट। क्या हुआ सर? अंजू बाहर निकालो इसे। चलो भाई, चलो। ठीक है भाई। वो चला भैया। ठीक है। और लगोटी संभाल के चलो। दुनिया भर में फूफू को अपनी दौलत का बहुत घुमंड है। इसी की वजह से उनके सामने किसी की दाल नहीं गलती। जब तक सारी दौलत, कारोबार और इख्तियारात मुझे न मिल जाएं, फरी मुझे नजरअंदाज करती और फूफू अपने हाथ की कठपुतली बनाए रखेगी और मेरी दिली मुराद कभी पूरी नहीं होगी। मुझे अपनी हैसियत बनाना और इस कहानी में अहम किरदार अदा करना है। आप दफ्तर चले जाते हैं, मैं घर में बोर होती रहती हूँ। 10 मिनट के लिए। 10 मिनट? 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 10 मिनट
मैंने तुम्हें कभी कहीं जाने से रोका? आप खुद कहीं लेकर क्यों नहीं जाते? भाई परी के साथ चली जाया करो। परी परी परी, मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं। देखो दिलावेश, मैं जो कारोबार कर रहा हूं ना, उसे बहुत वक्त देना पड़ता है, और वैसे भी मुझे कहीं जाने का शौक नहीं। मैंने इतने दिनों से स्कूल जाना छोड़ रखा है, आपको तो ये भी मालूम नहीं। तो दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दो, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। और अगर मैं आपको अपनी जिंदगी का मालिक समझूं तो? आपके जज्बात का शुक्रिया, मगर मैं जानता हूं कोई किसी की जिंदगी का मालिक नहीं होता। खुदा के लिए कुतुब साहब, मेरी जिंदगी में दखल दीजिए, मुझे बात बात पर टोकिए, खाना पसंद नहीं है तो मुझे डांटिए, जिद करके मुझसे अपना आप मनवाइए। मैं शीशे के घर में रहते रहते थक गई, मैं थक गई हूँ तुम साहब। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी रकम, यू स्टूपिड। ओ भैया, इससे कम पर वो मान नहीं रहा था ना। इतनी सारी रकम उसे दे देंगे तो फिर हम खाएंगे कहाँ से? आंटी, आपने खुद ही तो कहा था मैं अपनी सारी दौलत दे सकती हूँ। और तुम सारी की सारी दे देना चाहती हो? जान तो छूट जाएगी ना। हाँ, जान तो छूट जाएगी। फरी और फरी के डैडी को यकीन हो जाएगा कि उसे फरी की नहीं बल्कि दौलत की जरूरत है। आंटी, आप फरी को बताइएगा नहीं। हियरिंग हो जाए ना तो फिर बताऊंगी। वैसे आंटी, आप सोचती बहुत दूर की हैं। फैसला खिलाफ हुआ तो फिर यही करेंगे। आप ऐसा कीजिए ना, चेक और कागजात मुझे दे दें, मैं खुद दस्तखत कर दूंगा। तुम खुद? ओ भैया, मेरा मतलब है चेक उसे देकर उससे दस्तखत करवा लाऊंगा। फरमाया भैया, याद तो मैं किसी और को कर रहा था, तुम्हें मैंने क्यों बुलाया भाई? सर ये तो आपको पता हो सर। अच्छा, वो तुमने वो चार्ज बात संभाल लिया है ना? सर थैंक यू वेरी मच सर, मैं आपका एहसान सर जिंदगी भर नहीं भूल सकता सर। ये जो कुछ भी हुआ सर आपकी वजह से हुए। अच्छा भाई, तुम्हारे आने से मेरे अपने दिमाग में भी बड़ी अच्छी अच्छी स्कीमें आ रही। सर अगर थोड़े से पैसों का बंदोबस्त हो जाए ना तो सर फिर देखिए आपका कारोबार कैसे चमकता है। सर ठीक है, तुम जाओ। जी सर। पैसों का बंदोबस्त भी हो जाएगा, मगर आंटी ऐसे कुछ देंगी नहीं। उनसे आफाक के लिए चेक लेकर कुछ गाड़ियां खरीद लेते हैं। बाय द वे, तुम्हारे ख्याल में कितनी रकम से कारोबार चमक सकता है? सर वो मैनेजर साहब कहा करते थे कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा। मैनेजर के गुड़ को छोड़ो, चीनी शक्कर की बात करो। तुम्हारे ख्याल में आंटी के पर्सनल अकाउंट में इस वक्त कितनी रकम होगी? सर मुझे क्या पता सर। और अगर इतनी रकम हो तो? सर अगर इतनी रकम हो ना फिर तो सर न्यारे प्यारे हो जाए सर। भैया बस कर, अगर मुहावरे का शौक है ना तो ठीक बोला कर। सर वो वारे न्यारे हो जाए सर। किसके? सर आपके। सर आपके कारोबार के सर। बेटा, हिम्मत और हौसले से, तहम्मुल से अल्लाह फतह देगा। अम्मा, मैं कोई मुहाजिर जंग पर तो नहीं जा रहा। बेटा, जंग ही है। अपनों के साथ जंग में बेटा आदमी जीत कर भी हार जाता है। भाईजान वो ना ये भाभी को दे देना और उनसे कहना ये सोबिया का दिल है। पागल लड़की, मैं कोई उससे मिलने पार्क में जा रहा हूँ। अम्मी, हम इंशाल्लाह अच्छी खबर लेकर लौटेंगे। अच्छी खबर किसे कहते हैं इख्तियार? जब एक औरत अपना घर बसाने को तैयार ही नहीं तो कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। भाभी ऐसी नहीं है, वो तो आंटी ने उनको हिप्नोटाइज किया हुआ है। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा कि तावीज डालेंगे। चलें? ओके अम्मा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। चल भाई, चल। जी। आपको सास ससुर नंदे तंग करती थी? नहीं।
शौहर के घर में किस चीज की कमी थी? मोहब्बत की। इसके अलावा? जी कोई नहीं। क्या ये कम है कि आपको हर सहूलत मुयसर थी? जनाब वाला, मोहब्बत के बगैर सब कुछ बेमानी है। रिकॉर्ड में है मोहब्बत की शादी थी। मोहब्बत खत्म कैसे हुई? खत्म नहीं हुई सर, अभी तो शुरू हुई है। अच्छा, इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। अच्छा, कमरे में बंद कर दिया था और दरवाजे को लॉक कर दिया था और अगले रोज खोलने आए थे। दूसरे रोज? जी। ऐसा आपने क्यों किया? सर हमारे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं थे, हम लोगों में झगड़ा हो गया और मुझे डर था कि ये कोई गलत कदम ना उठा बैठे। आप रात कहां रहे? दफ्तर में जी। रात को? तो मैंने सोचा कि अगर रात को घर जाऊंगा तो मजीद झगड़ा बढ़ेगा, इसलिए जब इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर जाऊंगा। आपको कैसे अंदाजा हुआ कि इनका गुस्सा कब खत्म होता है? तो मेरा अंदाजा था कि जब अगली सुबह घर जाऊंगा तो इनका गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। और मैंने इनके लिए चाय भी बनाई थी, पेश की थी खुद। अच्छा, क्या ये ठीक है? वो कोई चाय थी? ऐसी होती है चाय या ठंडी? सर पड़े पड़े ठंडी हो गई थी, जब लाया था तो उस वक्त गर्म थी। फरजाना बेगम, आप हतमी तौर पर यह बताएं कि आप आफाक के साथ रहना चाहती हैं या नहीं? जैसा मैं भैया मसामात फरजाना सदरुद्दीन, दुख्तर शेख सदरुद्दीन अदालत को अपने मौक़िफ़ के सिलसिले में मुतमईन करने में नाकाम रही हैं। खुला की डिग्री के हसूल के लिए दरख्वास्त और बयानात में पेश की गई वजूहात नाकाफ़ी हैं। मुद्दा अलैह मिस्टर आफाक अहमद वल्द बदरुद्दीन उन्हें अपने घर में वापस लाने और बसाने के लिए तैयार हैं। अदालत को खुला और तनसीख निकाह की डिग्री के अजरा की कोई माकूल वजह नज़र नहीं आती। ना ही हालात ऐसे हैं कि फ़रीक़ैन अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई हदूद में रहते हुए बतौर मियाँ बीवी गुजारा ना कर सकते हों, लिहाजा मुद्दइया का दावा खारिज किया जाता है। मम्मी प्लीज अब गुस्सा थूक दें, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम क्या समझते हो यही आखिरी फैसला है? अपील नहीं हो सकती? बड़ी अदालत नहीं है क्या? मम्मी प्लीज अब इजाजत दे दें। इसकी जरूरत नहीं। जिमी चलो। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वक्त आ गया है कि मैं इस नाटक में अपना किरदार अदा करूं, विलन या हीरो। विलन भी तो एक तरह का हीरो ही होता है, नाकाम हीरो। मुझे कुछ रोज कहानियों से निकलकर हकीकतों का सामना करना होगा। परी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। सब्जी चाय बना दूं? नहीं ठीक है। अच्छा। तायबा बहुत बीमार है। वेरी सैड। मुझे उनसे मिलने जाना है। हाँ हाँ
जरूर जाओ। आप भी मेरे साथ चले ना। मैं क्यों? हम दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होंगे। खुश या खफा? बहुत अच्छे और नफीस आदमी है। दिलावे, कैन यू एक्सक्यूज मी? आप थोड़ी देर के लिए साथ चले चले, बातें मैं कर लूंगी, आप चुप बैठे रहिएगा, फिर आ जाएंगे। तुम आखिर मुझे डमी बनाकर ले जाना ही क्यों चाहती हो? मैं अपनी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाता। अपनी मर्जी, अपनी मर्जी, अपनी मर्जी। मेरी कोई मर्जी नहीं है। तुम्हारी भी अपनी मर्जी? ये मर्जी है, ये मर्ज। आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। तुम समझने की कोशिश करो दिलावे। मेरे अपने कुछ असूल हैं, अच्छी या बुरी आदतें हैं, मेरी अपनी एक शख्सियत है, और उसमें मैं किसी की मदाखलत पसंद नहीं करता। मदाखलत? चलो नाश्ता करो। भूख नहीं है मुझे। धरती से जाऊंगी। खादिम हुसैन, गाने मत गाया करो, काम किया करो। अच्छा जी। हेलो जी, कर लो तसल्ली। तुम्हें जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दी है, कंपनी के अकाउंट्स ऑपरेट करने का इख्तियार भी। अब ये क्या है? भैया यही तो वो मुजर्रब नुस्खा है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। इससे आजमाइए। बहुत महंगा नुस्खा है। परी से भी ज्यादा? हाय परी, और तुम्हारी खुशियों के लिए तो मैं। ठीक है खादिम हुसैन, मेरा पर्स लेके आओ। अच्छा बेगम साहब। वकील साहब से बनवाए हैं ना? आहो आंटी, बिल्कुल। ये वाला जी? हो जाएगा ना? दौलत में बड़ी ताकत होती है आंटी। फौरन हो जाएगा क्या? उसे पैसे मिले तभी ना। आजकल उसे पैसों की सख्त जरूरत है। कितने दिन लग जाएंगे? देखो 10-15 रोज तो लग ही जाएंगे ना। कितने दिन क्यों? चंगा है ना आंटी, तब तक अंकल भी आ जाएंगे। ठीक है, 15 दिन से ज्यादा नहीं। भैया मुझे भी बहुत जल्दी है। मैंने अपना सूट भी तो सिलने के लिए दे दिया है। आपको पता तो है ये दर्जी कई महीने लगा देते हैं। अच्छा ये चेक पर सेल्फ लिखिएगा ताकि जरा कैश हो जाए। जिमी, चेक या पैसे देने से पहले कागजात पर दस्तखत करवा लेना। भैया फिक्र ही ना करो। अच्छा इतना ही एक चेक मेरे लिए भी। तुम्हारे लिए क्यों? बिजनेस के लिए ना। सारी रकम मुनाफे के साथ तो वापस करूंगा। मैं एक एक पैसे का हिसाब लूंगी। भैया पैसा बचेगा तो फिर ही ना। क्या मतलब? मेरा मतलब है सारा पैसा तो गाड़ियों की परचेज पे लग जाएगा ना। हाँ हाँ, ये लो। ठीक। दिलबाजी। हाँ जी। तो अब मैं दिलबाजी नहीं, आपकी अम्मी हूँ। नहीं, मैं तो आपको दिलबाजी ही कहूंगी। क्यों? देखिए, पहले मेरी अम्मी मुझे छोड़ गई और फिर आपको भी आपकी अम्मी। जरूरी तो नहीं है कि हर अम्मी छोड़ी जाए। नहीं, मैं फिर भी आपको दिलबाजी कहूंगी। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। परी जी, तुम्हारी अम्मी को भी ऐसे ही खांसी आती थी? अब मुझे पता चला वो क्यों इतनी जल्दी चली गई थी। क्यों चली गई?
ARY बुलियन प्रिविलेज्ड आउटलेट से खरीदारी कीजिए और 28 किलो तक सोना जीतिए। Stop answer. How you doing, bro? Hi. हेलो मिस्टर आफाक। जी। उनकी तरफ से खैर सगाली का पैगाम लेके आया हूँ। कंग्रेचुलेशंस। क्या मतलब? वो लोग मसालियत चाहते हैं। आप अपने बारे में कहिए, बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। जी मैं क्या बताऊँ आपको, मुझसे भी बहुत सी गलतियां हुई हैं। तो बात यह है कि I always loved her. मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि उसके अलावा कोई और औरत मेरे दिल या घर में आएगी। सॉरी टू से कि आंटी का रवैया बहुत ही तकलीफ दे। उनकी बातों से तो लगता है जैसे वो बेटी का घर बसाने के लिए तैयार ही नहीं। नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है असल में। क्या? वो भैया आंटी को अपनी प्रेस्टीज का बड़ा मसला है। वो ये समझती हैं इतनी जल्दी रुखसती कर दी तो लोग क्या कहेंगे, इतनी जल्दी हार मान ली। 15 दिनों की मोहलत मांग रही हैं। इस दौरान ना तो वो आपसे राब्ता करेंगी और ना फरियाब से मिलने की कोशिश करेगी। इस तरह अंकल आ जाएंगे और वो अपने हाथों से सब कुछ कर देंगे। पता नहीं, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। वैसे I have no expectations from them. आप आंटी को से फोन तो करें। मैं? हाँ हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आप उनसे फोन पे बात करें। जिमी, मैं आपको नंबर मिला के देता हूँ। भैया करें बात, बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। ठीक है, थैंक यू। ARY बुलियन प्रिविलेज्ड आउटलेट से खरीदारी कीजिए और 28 किलो तक सोना जीतिए। मुझे कुछ कहना है आपसे। कहो। मुझे आपसे अपना हक मांगना है। किस चीज की कमी है तुम्हें? क्या शिकायत है मुझसे? बीवी रियात जिंदगी की नहीं, शौहर की मोहब्बत और तवज्जो की भी जरूरत होती है। तिलावेज, मैंने तुमसे कहा था मैं खाली मकान, इसमें झांकने की कोशिश मत करो। मैं अपनी मोहब्बत का चिराग जलाकर इसे आबाद करना चाहती हूँ। कब्रिस्तानों में चिराग जलाने से आबादी नहीं होती। ये ठीक है कि मेरी आपकी शादी नहीं हुई थी, एक मुआहदा था, लेकिन मैं एक औरत हूँ, एक बीवी हूँ। मोहब्बत और तवज्जो के बगैर मैं भी मुआवरा की तरह जल्दी मुरझा जाऊंगी। प्लीज अब ये बात कहीं परी से ना कहलवा देना। तुम्हें तो एक रास्ता मिल गया अपनी बात मनवाने का। कुतुब साहब, दिलावेज, मैं तुमसे किसी चीज की तवक्को नहीं करता। ठीक, अब मैं आपसे कोई जिद नहीं करूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी आपसे। हेलो बॉबी, कैसे हो? हाँ, आई एम फाइन। तुम इस फैसले से खुश हो ना? पता नहीं। तुम्हें खुश होना चाहिए। यू आर वेरी लकी। तुम केस हार कर भी जीत गई हो। कब जा रही हो अपने घर?
अदालत ने सिर्फ मेरी दरख्वास्त खारिज की है, मुझे वहां जबरदस्ती जाने का हुक्म नहीं दिया। वो भी मुमकिन है अगर आफाक केस करते, मगर वो अच्छा आदमी है, सचमुच तुमसे प्यार करता है। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? इसलिए कि हम दोस्त रहे हैं और मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। अगर मेरी भलाई चाहते हो तो प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुम इसी तरह अगर मेरी जाती जिंदगी में इंटरफेयर करते रहे तो मैं बहुत डिस्टर्ब रहूंगी। फरी, आफाक को कभी ना भूलो। ये मेरी तुमसे आखिरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। आखिरी? हाँ, इसके बाद मैं तुम्हारे मामलात में कभी दखल नहीं दूंगा। बाय। मैंने आंटी के अकाउंट से कुछ रकम निकलवा कर कंपनी के अकाउंट में जमा करवा दी है। तुम ऐसा करो कि ये कुछ कागजात हैं, इन पे आफाक के दस्तखत कर दो। सर, आफाक साहब के दस्तखत और मैं कर दूं? भैया जैसे तैसे आते हैं कर दो, आंटी को मुतमईन तो करना है। नहीं सर नहीं, मैं जाली दस्तखत नहीं कर सकता। ओए भैया तुम तो वाकई ईमानदार हो गए। सर एक बार ठोकर खाई है, दोबारा नहीं खाना चाहता। अगर मैं तुम्हें मुलाजमत पर बहाल कर सकता हूँ ना, ऐसे निकाल भी सकता हूँ। सर मुलाजमत से क्या, अगर आप मुझे इस शहर से भी बाहर निकाल दें तो भी सर प्लीज मैं जाली दस्तखत नहीं करूंगा। भाई आंटी से फ्रॉड मैं कर रहा हूँ, फ्रॉड भी क्या, रकम उनके कारोबार में। तुम क्यों डरते हो? सर कारोबार में हर किस्म का मशवरा देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन सर मैं प्लीज सर मैं जाली दस्तखत नहीं कर सकता। इधर करो कागज, दस्तखत मैं खुद कर लूंगा। अब बैंक में माकूल रकम मौजूद है, तुम फौरन गाड़ियां मंगवाओ। सर वो अखबार में इश्तहार ना दे दें, सर गाड़ियां आती बिक जाएंगी। बाजी क्या हुआ? कुछ नहीं पड़ी। कुछ तो जरूर हुआ। नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं हुआ। प्लीज बताएं ना, मैं भी रो पड़ूंगी। नहीं पड़ी। मेरी जान, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं रोना। हाँ हाँ ना फिर आंटी बेगिया आ रही है। अब हाँ परी। थोड़ी देर के लिए आप परी बन जाए और मैं दिल। अरे मेरी जान, मुझे कभी नहीं रोना।